बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी पंजाबी समोसे की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी और घर पर ही मैं आपको समोसे की पट्टियाँ बनाना भी बताऊंगी। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। समोसे की शीट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2.5 कप मैदा लिया है और इसको मैं एक बड़े बाउल में डाल लूँगी जिसमें हम लोग इसको ईज़िली गूंद सकें। और इसी के साथ यहाँ पर मैं इसमें 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डालूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लीजिएगा। 1 चाय के चम्मच अजवाइन है और आधा कप में इसमें घी डाल लूँगी। आप लोगों ने इसमें घी का इस्तेमाल ही करना है, ऑयल का इस्तेमाल इसमें नहीं करना। अगर आप चाहें तो आप घी को थोड़ा सा मेल्ट करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये डालने से हमारे जो समोसे हैं वो बहुत क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होंगे। और घी डाल लेने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब आटा इस तरह से क्रम्बली हो जाए और मुट्ठी में दबाने से इस शेप में आ जाए तो इसके बाद मैं इसमें पानी डालकर इसकी डो तैयार कर लूँगी। पानी इसमें एक साथ नहीं डालना। 1 कप मैंने पानी लिया है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करना है और एक सख्त सी डो तैयार करनी है। समोसे के लिए हमेशा सख्त डो तैयार की जाती है, तभी जो हमारे समोसे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने डो को बिल्कुल तैयार कर लिया है और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी मैंने लिया था जिसमें से 1 से 1.5 खाने के चम्मच पानी अभी भी बच चुका है। इस डो को मैं कवर कर दूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। समोसे की फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और इसको मैं पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें मोटे मोटे चंक्स अभी भी बाकी हैं। इसी तरह से आप लोगों ने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें धनिया डाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप धनिया लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। 2 से 3 दरमियाने साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज मैं इसमें शामिल कर लूँगी। हल्दी आधा चाय का चम्मच, भुना ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्ची 2 से 3 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। इससे हमारे जो समोसे हैं इसमें बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। नमक आधा खाने के चम्मच आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। और इसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग कर लेने के बाद आप इसमें नमक और मिर्च टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक मिर्च शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू की फिलिंग तैयार हो चुकी है। और इसके बाद जो हम लोगों ने समोसे की डो तैयार की थी उससे समोसे की पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इस डो को दोबारा से अच्छे से नीट कर लूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको दोबारा से गूंद लूँगी। इसके बाद स्लैब पर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है। इसके बाद इसको लंबाई में इस तरह से रोल कर लेना है। जितना आप इसको बारीक रोल कर सकते हैं इसको बारीक रोल कर लेना है और छुरी की मदद से इसको इक्वली काट लेना है ताकि हमारे जो तमाम पेड़े हैं वो एक जैसे बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर एक ही साइज़ में मैंने यहाँ पर इसको 1.5 इंच के फासले से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। और जिस तरह हम लोग रोटी के लिए पेड़े तैयार करते हैं वैसे ही इसको थोड़ा सा मैदा लगाकर इसके भी छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेने हैं। इसी तरह से मैंने तमाम पेड़े तैयार कर लूँगी। काउंटर पर इस तरह से थोड़ा मैदा डस्ट करना है, एक पेड़ा लेना है और उंगलियों की मदद से इसको थोड़ा सा फ्लैट करने के बाद बेलन की मदद से इसको 3 से 4 इंच तक बेल लेना है। और हर समोसे की शीट के ऊपर थोड़ा मैदा डस्ट करना है ताकि ये एक दूसरे के साथ ना चिपके। और इसी तरह से मैं तमाम समोसे की शीट्स तैयार कर लूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।
यहाँ पर मैंने समोसे की शीट्स को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ताकि इसको बेलने में आसानी हो। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक समोसे की शीट लेनी है और उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेना है। इसके ऊपर दोबारा से समोसे की शीट रखनी है और दोबारा से इसके ऊपर मैदा डस्ट करके इसी तरह से तमाम समोसे की शीट्स को एक के ऊपर एक रख के इसको तरतीब से रख देना है। और इसके बाद मैं इसको दोबारा से इसको लंबाई में अब इसको बेलूँगी। पहले हम लोगों ने इसको राउंड शेप में बेल लिया था, इसके बाद मैं इसको अब लंबाई में बेलूँगी। लेकिन इसको आप लोगों ने एहतियात के साथ बेलना है ताकि जो समोसे की शीट्स हैं वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ ना चिपके। जहाँ पर आपको लगे कि एक दूसरे के साथ चिपक रही हैं तो आप लोगों ने दोबारा से इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेना है और इसको एक दूसरे से अलग कर देना है। इसी तरह से इसको लंबाई में बेल लेना है और समोसे की शीट्स को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक समोसे के जो हिस्सा है उसको मैंने अच्छे से बेल लिया है, इसको मैं साइड पे कर दूंगी और जो दूसरा हिस्सा है उसको भी मैं इसी तरह से लंबाई में बेल लूँगी। दूसरे हिस्से को भी मैंने इस तरह से लंबाई में बेल लिया है और इसके बाद मैं इसको बराबर रख दूंगी। बिल्कुल आप लोगों ने इसको बराबर रखना है और इसको एक बार दोबारा से अच्छे से चेक कर लेना है ताकि ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ ना चिपके। और छुरी की मदद से इसको सेंटर से काट लेना है। बनाना इसका बहुत आसान है और ये समोसे बहुत ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं समोसे की शीट्स बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी हैं। और वैसे तो आपको बाज़ार से भी समोसे की शीट्स मिल जाती हैं लेकिन वो अक्सर फ्रेश नहीं होती या वो सख्त होती हैं, तो इस वजह से आप इसको ईज़िली घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से ढाई कप मैदे से मैंने 30-35 समोसे की शीट्स तैयार कर ली हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसकी फिलिंग करके आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और जो आपको पसंद है इसमें आप फिलिंग कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसके बाद यहाँ पर जितने भी मैंने समोसे तैयार करने हैं उतने ही मैंने इसमें से शीट्स अलग कर लेनी है और बाकी की शीट्स को मैं एक प्लास्टिक रैप में इसको अच्छे से कवर करके रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले एक शीट ले लेनी है। इसके बाद यहाँ पर एक कॉर्नर लेकर इसको सेंटर तक ले आना है और उंगली की मदद से इसके ऊपर थोड़ा पानी लगा देना है। दूसरा कॉर्नर लेकर इसको ऊपर से ओवरलैप कर देना है और ऊपर का जो कॉर्नर है इसको बिल्कुल अच्छे से बंद कर देना है ताकि ये जो फ्राइंग के टाइम पर इसके अंदर तक ऑयल ना जाए और जो हमारे समोसे हैं वो अंदर से ऑयली ना बने। तो इस तरह से हमारा एक पॉकेट तैयार हो जाता है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें 1 से 1.5 खाने की चम्मच में इसमें आलू की फिलिंग कर लूँगी और इसके बाद उंगली को दोबारा से गीला करके इसके ऊपर पानी लगा देना है और सेंटर को सेंटर से मिलाकर समोसे को अच्छे से सील कर देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला समोसा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी के समोसे भी तैयार कर लूँगी और यहाँ पर मैं आपको एक और समोसा भी बनाना बता देती हूँ। यहाँ पर एक समोसे की शीट लेनी है। शीट का जो कोना है इसको दरमियान तक ले आना है। उंगली की मदद से इसके ऊपर दोबारा से पानी लगा देना है और जो दूसरा कॉर्नर है वो इसके ऊपर लगा देना है। ये अच्छे से पैक हो जाएगा और जो ऊपर का किनारा है उसको भी अच्छे से बंद कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो समोसे का पॉकेट है वो बन कर तैयार हो जाता है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिलिंग कर लीजिएगा। 1 से 1.5 खाने तक आप इसमें फिलिंग कर लीजिएगा लेकिन इसको ओवर फिल बिल्कुल भी नहीं करना। फिलिंग कर लेने के बाद इसके ऊपर दोबारा से आप लोगों ने थोड़ा सा पानी लगा देना है और समोसे को अच्छे से पैक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा समोसा भी बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से बाकी के समोसे भी बनाकर तैयार कर लेने हैं और आप इसको 1 महीने तक फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने समोसे तैयार कर लिए हैं। इसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर ऑयल को मैंने पहले से मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। जितनी आपकी कढ़ाई में स्पेस हो उसके मुताबिक आप इसमें समोसे डाल लीजिएगा और समोसे डाल लेने के बाद फ्लेम मीडियम हाई कर लीजिएगा। मीडियम हाई फ्लेम पर इन समोसों को फ्राई कर लेना है ताकि जो समोसे हैं वो अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम मीडियम हाई कर दी है और इस समोसों को मैं 4 से 5 मिनट के लिए पका लूँगी या इसके कलर आने तक इसको पका लेना है।
समोसे को कढ़ाई में डाल लेने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना और इसके बाद आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसके ऊपर इस तरह से ऑयल डाल लेना है ताकि ये ऊपर से भी थोड़े से फ्राई हो जाए। इसके बाद आप लोगों ने इसकी साइड्स को चेंज कर लेना है और 4 से 5 मिनट तक इसके कलर आने तक इसको पका लेना है। अपनी मर्ज़ी के कलर आने तक आप इसको पका लीजिएगा। यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ जिसमें पकोड़े, समोसे और चाट वगैरह की रेसिपीज़ भी मौजूद हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया है। मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। इन समोसों को मैंने इमली और आलू बुखारे की स्पेशल चटनी के साथ सर्व किया है और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप भी इस रेसिपी को बनाकर पूरे रमज़ान एंजॉय कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको आज की ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ और आज मैं आपको तंदूरी चिकन समोसे की रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1 खाने की चम्मच घी शामिल कर लिया है और आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल कर लूँगी और इसको 25 से 30 सेकंड्स के लिए पका लूँगी। जब ज़ीरे की हल्की सी खुशबू आने लगे तो इसके बाद मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए प्याज इसमें शामिल कर लूँगी और प्याज को मैं मीडियम हाई फ्लेम पर इसके हल्का सॉफ्ट होने तक मैं इसको पका लूँगी। प्याज को बहुत ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक इसको पका लेना है। जब प्याज का कलर चेंज हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन और 1 चाय का चम्मच अदरक इसमें शामिल कर लूँगी और इसकी भी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी और इसकी खुशबू आने तक मैं इसको पका लूँगी। यहाँ पर आप लोगों ने अदरक और लहसुन की अच्छी सी भुनाई कर लेनी है ताकि जो इसका कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन की भुनाई कर लेने के बाद मैं इसमें 300 ग्राम चिकन शामिल कर लूँगी और चिकन को मैंने चॉपर में डालकर इसका कीमा बना लिया था। बहुत ज़्यादा इसका कीमा नहीं बनाना, इसमें थोड़े थोड़े से चिकन के चंक्स बाकी रहने चाहिए। यहाँ पर मैं चिकन को अच्छे से भून लूँगी और इसके कलर चेंज होने तक मैं इसको पका लूँगी। यहाँ पर जब चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। नमक है 1 चाय का चम्मच, तंदूरी मसाला आधा खाने के चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। मसाले डाल लेने के बाद मैं चिकन को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी ताकि जितने भी हम लोगों ने इसमें मसाले डाले हैं इनका अच्छा सा फ्लेवर चिकन में आ जाए। इसके बाद मैं इसमें 1/4 कप में इसमें पानी शामिल कर लूँगी और इसको मैं दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप इसमें पानी नहीं भी डालेंगे तो भी ये चिकन अच्छे से गल जाएगा। कवर करके आप इसको पका लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूँगी और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर दम की आंच पर मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर चिकन को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और इसमें जो पानी हम लोगों ने डाला था वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो आप यहाँ पर इसमें नमक मिर्च टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक मिर्च शामिल कर सकते हैं। चिकन को तंदूरी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैं इसको कोयले का स्मोक दूंगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक फॉइल की कटोरी सी बना कर रखी हुई है, वो मैं इसके बीच में रख दूंगी। कोयले को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर जो हमारा कोयला है वो बहुत अच्छे से गर्म भी हो चुका है। आपने बहुत एहतियात के साथ कोयले को उठाकर आप लोगों ने इस फॉइल के सेंटर में इसको रख देना है। अगर इसके ऊपर आग लगी हो तो आप लोगों ने इसको पहले बुझा लेना है। इसके बाद आप लोगों ने इसको किसी भी कटोरी में इस तरह से इसको रख देना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच ऑयल लिया है और इसके चंद कतरे मैं इसके ऊपर डाल लूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इससे धुआं उड़ना शुरू हो चुका है, तो फ़ौरन से ही आप लोगों ने इसको कवर कर देना है। कोयले को मैं 1 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी और इससे चिकन में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर भी आएगा और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है।
1 मिनट के बाद यहाँ पर मैं कोयले को हटा दूंगी और फिलिंग को मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी ताकि बाद में हम लोग इसके समोसे तैयार कर सकें। तो इसके बाद यहाँ पर मैं समोसे के लिए डो तैयार कर लूँगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और मैदे को पहले से मैंने छान कर रख लिया था। तो मैदा शामिल कर लेने के बाद मैं इसमें 2 खाने के चम्मच घी इसमें शामिल करूंगी। अगर आप समोसे खस्ता बनाना चाहते हैं, क्रिस्पी बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों ने इसमें घी का इस्तेमाल ही करना है। और घी को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया था। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है और 1 कप मैंने यहाँ पर पानी लिया है। तो पानी में अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें शामिल कर लूँगी। डो को ना ही बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है। तो मीडियम सी हम लोगों ने इसकी डो तैयार करनी है। घी को और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है, हाथों में इसको अच्छे से मसल लेना है और हाथों में इस तरह से चेक कर लेना है। जब इसकी इस तरह से ढेलियाँ सी बनना स्टार्ट हो जाए, क्रम्पली हो जाए, तो इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी। और पानी आप लोगों ने एक साथ नहीं डालना, बहुत थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है और इसकी डो तैयार कर लेनी है। यहाँ पर हमारी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा नीट कर लूँगी और हाथों को ऑयल की मदद से थोड़ा सा ग्रीस करके मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूँगी ताकि जो हमारी डो है वो ड्राई ना हो। इसको मैं कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि जो हमारी डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर इसमें से आधा कप पानी यूज़ हो गया है और डो हमारी यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुकी है। बेकिंग मैट पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है और डो को मैं दोबारा से थोड़ा सा नीट कर लूँगी। डो को मैं इस तरह से लंबाई में रोल कर लूँगी और इसके बाद मैं इसमें से 5 से 6 पेड़े काट लूँगी। आपने पेड़ों का साइज़ इक्वल ही लेना है। यहाँ पर मैं तमाम पेड़ों को तैयार कर लूँगी। इस तरह से तमाम पेड़े तैयार कर लेने हैं और इसके बाद मैं इसको बेल लूँगी। तमाम पेड़ों को बेल लेने के बाद आप लोगों ने इसको एक साइड पर रख लेना है। अगर आपने मेरी कीमा कचौरी और टर्किश बोरी की रेसिपी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको लेयर्स बनाना बताया था। वैसे ही हम लोगों ने इसकी भी लेयर्स तैयार करनी है। जैसे हम लोग समोसे की लेयर्स तैयार करते हैं, एक के ऊपर एक रोटी रखकर इसकी लेयर्स तैयार करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी मैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा लूँगी, ऊपर से मैदा डस्ट कर लूँगी और दूसरी रोटी इसके ऊपर रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम लेयर्स तैयार कर ली हैं और इसके बाद मैं इसको दोबारा से बेल लूँगी। जितना आप इसको लंबाई में बेल सकते हैं उतना ही आप लोगों ने इसको लंबाई में बेल लेना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। डो को बेल लेने के बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर ब्रश की मदद से ऑयल लगा लिया है और दोबारा से मैंने इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लिया है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं इसकी साइड से इसको फोल्ड करना स्टार्ट कर दूंगी और इसको मैं रोल कर दूंगी। बहुत टाइटली आप लोगों ने इसको रोल कर लेना है। छुरी की मदद से मैं 1 से 1.5 इंच के फासले से कटिंग कर लूँगी और इसमें से बहुत छोटे छोटे पेड़े मैं इसमें से तैयार कर लूँगी। 10 से 15 मैंने इसमें से पेड़े तैयार कर लिए हैं और आप यहाँ पर इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं। बहुत मज़े के इसमें लेयर्स बनकर तैयार हुई हैं और हथेली की मदद से इसको हल्का सा दबाकर इस तरह से तमाम पेड़ों को रख देना है और इसके बाद रोलिंग पिन से मैं इसको दोबारा से बेल लूँगी और इसी तरह से तमाम पेड़ों को तैयार करके रख दूँगी। 3 से 4 इंच तक इसको बेलना है, बहुत बड़े साइज़ में इसको बेलना नहीं है। यहाँ पर मैंने तमाम पेड़े तैयार करके रख दिए हैं और जो मैंने समोसे की फिलिंग तैयार की थी वो भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो इसके बाद मैं इसको शेप दे दूंगी। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह से एक पेड़ा लेना है, इसके सेंटर में आप लोगों ने फिलिंग रखनी है। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लीजिएगा लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना। यहाँ पर मैं इसमें 1 खाने की चम्मच मैं इसमें चिकन शामिल कर लूँगी। फिलिंग रख लेने के बाद आप लोगों ने फिंगर की मदद से इसकी साइड्स पर पानी लगा देना है ताकि ये अच्छे से सील हो सके और इसके बाद दोनों साइड्स को इस तरह से पकड़कर सेंटर तक इसको आप लोगों ने पैक कर देना है और दूसरे साइड से भी आप लोगों ने इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको अच्छे से सील कर देना है और इसको दबा देना है ताकि यहाँ पर आप लोगों ने इसको बहुत एहतियात के साथ बंद करना है, नहीं तो ऑयल में जाते साथ ही इसकी फिलिंग बाहर निकल आएगी और आपका सारा समोसा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पहला समोसा बनकर तैयार हो चुका है और इसी तरह से मैं बाकी के समोसे भी बनाकर तैयार कर लूँगी। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए, नॉर्मली बस आप लोगों ने ऑयल को गर्म कर लेना है।
और इसके बाद मैं इसमें समोसे शामिल कर लूँगी और मीडियम लो फ्लेम पर मैं इसको पका लूँगी। जैसे हम लोग कचौरी बनाने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको पका कर तैयार करते हैं, वैसे ही इसको भी बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे, तभी जो इसमें लेयर्स हैं वो प्रॉपर बनकर तैयार होंगी और ये क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। साथ ही साथ चम्मच की मदद से मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऊपर डालूंगी ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाऊंगी और इसके कलर आने तक मैं इसको पका लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर बबल बनना स्टार्ट हो चुके हैं, ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका है। यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। कलर आप इसका चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। और आपको मैं इसको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। आप भी इस रेसिपी को इस रमज़ान ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ इस रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी ढेर सारी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से इस्लामाबाद के स्पेशल बंगाली समोसे की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। इस रेसिपी को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। समोसे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैं कढ़ाई में 1 खाने के चम्मच घी शामिल कर लूँगी। आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें अदरक और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें लहसुन शामिल कर लूँगी और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। अदरक लहसुन को मैंने 25 से 30 सेकंड्स के लिए अच्छे से पका लिया है। जब इसकी खुशबू आने लगे तो इसके बाद मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए प्याज शामिल कर लूँगी। प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ना ही इसका कलर ब्राउन करना है। बस मैं इसको मीडियम फ्लेम पर इतना पकाऊंगी कि इसका जो पर्पलिश कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए और प्याज सॉफ्ट हो जाए। इसको इतना ही पकाना है। यहाँ पर जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए गाजरें शामिल कर लूँगी। और इन गाजरों को मैंने चॉपर से चॉप कर लिया था। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप हाथों की मदद से भी इसको चॉप कर सकते हैं। गाजर को मैं 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी क्योंकि गाजर ज़्यादा सख्त होती है और इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से मैंने गाजरों को पहले शामिल कर लिया है। इसको मैं मीडियम फ्लेम पर पहले ही पका लूँगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। गाजर को पका लेने के बाद यहाँ पर मैं एक छोटे साइज़ की बंद गोभी इसमें शामिल कर लूँगी और गोभी को भी मैंने चॉपर से अच्छे से चॉप्ड कर लिया था। इन सब्जियों को मैं मीडियम हाई फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि ये अपना पानी भी ना छोड़ें और ये सब्जियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो जाए। इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना ताकि पकने के बाद ये थोड़ी सी क्रंची रहें। गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें 1 कप शिमला मिर्च शामिल कर लूँगी। यहाँ पर मैं फ्रोज़न शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसकी जगह फ्रेश शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस शामिल कर लूँगी। काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच। और इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी बंगाली समोसे की फिलिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लास्ट में मैं इसमें आधा कप हरा धनिया शामिल कर लूँगी और इसका मैं फ्लेम ऑफ करके मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। सब्जियों के बने हुए ये बंगाली समोसे बहुत ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार होते हैं और आप भी इसको बनाकर ज़रूर इंजॉय करेंगे। यहाँ पर समोसे की फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और कुछ समोसे मैंने बनाकर तैयार भी कर लिए हैं। और समोसे को पैक करने के लिए यहाँ पर मैंने मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर इसकी स्लरी तैयार कर ली है। आपको जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप स्लरी तैयार कर लीजिएगा। ये समोसे की शीट्स मैंने घर पर ख़ुद बनाकर तैयार की हैं और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। लिंक आपको वीडियो के एंड पर मिल जाएगा। अगर आप भी समोसे और रोल्स की शीट्स घर पर ख़ुद बनाना चाहते हैं तो आपको रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी।
जिन लोगों को समोसे को पैक करना नहीं आता, जो बिगनर्स हैं, उनको आज मैं समोसे को पैक करना भी बताऊंगी। तो इन 2 फिंगर्स की मदद से आप लोगों ने समोसे की शीट्स को इस तरह से पकड़ लेना है और इसको आपने सेंटर से थोड़ा सा पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरह से। और इसके बाद दोनों थंब को इस तरह से कॉर्नर में रखकर पीछे से आप लोगों ने फिंगर की मदद से इसको फोल्ड कर देना है और इस तरह से एक पॉकेट सी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर जब पॉकेट इसकी बन जाएगी, आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है कि इसके कॉर्नर में बिल्कुल भी होल नहीं होना चाहिए, सुराख नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो पॉकेट है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें फिलिंग कर लूँगी। फिलिंग आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर लीजिएगा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 खाने की चम्मच मैंने इसमें सब्जी डाल ली है और इसको मैं ऊपर से इस तरह से फ्लैट कर दूंगी। इसके बाद मैं इसको ऊपर से ओवरलैप करूंगी और इसके जो दोनों कॉर्नर बनेंगे, इसमें बिल्कुल भी सुराख नहीं होना चाहिए। बहुत एहतियात के साथ आप लोगों ने इसको बंद कर देना है। इसको इस तरह से ओवरलैप कर लेने के बाद जो बाकी की बची हुई समोसे की पट्टी है, मैं इसके ऊपर स्लरी लगा दूंगी और इसको मैं बंद कर दूंगी। आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर स्लरी लगा लेने के बाद मैं इसको इस तरह से पैक कर दूंगी और तीनों साइड से आप लोगों ने देख लेना है कि इसमें बिल्कुल भी होल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पहला समोसा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी के समोसे भी बनाकर तैयार कर लूँगी। बंगाली समोसे का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो यहाँ पर मैंने भी बहुत छोटे साइज़ के समोसे बनाकर तैयार किए हैं। अगर आप चाहें तो आप समोसों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने तमाम समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप इसको बनाकर 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान में भी आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। इसके बाद मैं इन समोसों को इसमें फ्राई कर लूँगी और इन समोसों पर गोल्डन कलर आने तक मैं इसको पका लूँगी। और अगर रमज़ान के लिए मज़ीद रेसिपीज़ देखनी हो तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल लिटिल फूडीज़ पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको 1 बाइट चिकन वॉन्टॉन्स की रेसिपी बनाना बताऊँगी। बहुत ही आसान, इजी एंड क्विक मेक एंड फ्रीज रेसिपी है। बहुत ही मज़े के बनते हैं और सब बहुत ही एंजॉय करते हैं। वॉन्टॉन्स बनाने के लिए सबसे पहले इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 पाव चिकन लिया है और मैं ब्रेस्ट का पीस यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने इस तरह छोटी छोटी इसकी बोटियाँ कट कर ली हैं ताकि इसका कीमा बनने में आसानी हो। चिकन को बिल्कुल ड्राई कर लेना है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी प्याज मैंने ली हैं और इसका मैंने ग्रीन वाला पार्ट को इस तरह से चॉप्ड कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। इसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च ले लिया है, जिसके सीड्स मैंने रिमूव कर लिए हैं और उसको भी मैंने इस तरह से काट लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च है 1 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट है 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। लहसुन है 1 टीस्पून। 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच विनेगर यानी सिरका, 1 खाने का चम्मच तेल और 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैं इसमें चिकन पाउडर डाल लूँगी। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह इसमें चिकन क्यूब्स 1 डाल सकते हैं। इसको कवर कर लेना है और इसका कीमा बना लेना है और कोफ्तों की तरह इसका एक स्मूथ सा बैटर इसका तैयार कर लेना है। अगर ये पीसने में इसको मुश्किल हो तो आपने इसमें अंडा या पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आपने इसका ढक्कन खोलना है और स्पैचुला या चम्मच की मदद से इसको आगे पीछे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसको दोबारा कवर करके इसका कीमा बना लेना है। तो बहुत आसानी से ये पीस जाएगा। और इसमें मैं पहले हरी मिर्चें डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर लूँगी और इसको मैं दोबारा से पीस लूँगी और इसका मैं कीमा बना लूँगी। यहाँ पर हमारा कीमा तैयार है और जो हम लोगों ने इसमें सब्जियाँ डाली थी वो भी अच्छे से पिस चुकी हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं और यहाँ पर मैंने समोसे की पट्टी यानी मांडा पट्टी ली है और इसको मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप में मैंने काट लिया है और इसको पहले अलग कर लेना है और उसके बाद आपने इसको स्क्वायर शेप में काट लेना है। यहाँ पर मैंने समोसे की पट्टियाँ ली हैं, अगर आप चाहें तो आप
रोल्स की पट्टियाँ भी ले सकते हैं। और इसके बाद जो है मैं इस तरह से आपको दिखा देती हूँ कि इसको काटना कैसे है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इन शीट्स को अलग कर लिया है, क्योंकि बाद में इसको शीट्स को अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस तरह से सबसे पहले एक शीट ले लेनी है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इसका ट्रायंगल से शेप बना लेना है। और यहाँ पर मैं क्रीज बना लूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि कितना हम लोगों ने कितने साइज़ में इसको कट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसका ट्रायंगल शेप बना लिया है और जहाँ पर इसकी एंडिंग है वहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से मैं छुरी की मदद से मैं इसको काट लूँगी और खोलने के बाद इसका स्क्वायर शेप बन जाएगा। तो इसी तरह से मैं तमाम समोसे की पट्टियों को बना लूँगी। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा रह गई हैं इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसकी मैं बाद में पापड़ी बना लूँगी। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं तमाम ट्रायंगल्स हमारे तैयार हो चुके हैं। और इसी तरह से जितने भी आपने वॉन्टॉन्स बनाने हैं तो इसी साइज़ में सारे एक जैसे बन जाएंगे। तो यहाँ पर सारे समोसे की शीट्स बिल्कुल तैयार हैं। इसको ड्राई होने से बचाने के लिए मैं इसको इस तरह से प्लास्टिक शीट में इसको कवर करके रख दूंगी ताकि ये समोसा शीट्स ड्राई ना हो। और इसको मैं बाकी जो जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं आपको वॉन्टॉन्स को शेप देने का तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले एक समोसे की पट्टी लेनी है और जितनी आपको फिलिंग चाहिए उसके मुताबिक आप इसके ऊपर फिलिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के बराबर इसमें फिलिंग रखी है। और इसके बाद मैंने मैदे की और पानी की स्लरी तैयार की है, वो मैं इसकी साइड्स पर, एक साइड पर और दूसरी साइड्स पर इस तरह से लगा दूंगी ताकि इसको बंद करने में आसानी हो। और इस तरह से मैं इसको समोसे की तरह ट्रायंगल शेप में इस तरह दे दूंगी इसको मैं इसकी साइड्स को मैं इस तरह से बंद कर लूँगी। इसकी साइड्स को अच्छे से दबा लेना है ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। और इसके अंदर जो हम लोगों ने फिलिंग की है उसको भी मैं हल्का हल्का दबा लूँगी और उसको मैं फ्लैट कर लूँगी। और इसके बाद इस तरह से मैं इसको बीच में से दबा कर अंदर की साइड ले जाऊँगी और इसकी साइड्स पर मैं मैदे की स्लरी लगा लूँगी इसको बंद करने के लिए। तो यहाँ पर ऊपर से आपने इन दोनों साइड्स को अच्छे से जोड़ना है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ और बहुत आराम से आपने इसको जोड़ना है ताकि ये टूटे नहीं। और इस तरह से वॉन्टॉन्स तैयार कर लेने हैं। आप शेप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वॉन्टॉन्स बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। और इसी तरह से बाकी के वॉन्टॉन्स भी तैयार कर लेने हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको एक और वॉन्टॉन्स बनाने का तरीका बता देती हूँ। तो सबसे पहले एक समोसे की पट्टी लेनी है और इसमें 1 टीस्पून के बराबर जो चिकन की फिलिंग है वो इसमें डाल लेनी है। और वैसे ही मैदे की स्लरी एक साइड पर और दूसरे साइड पर इस तरह से लगा लेनी है ताकि ये अच्छे से पैक हो जाए। स्लरी लगाने के बाद इसको ट्रायंगल शेप दे देना है और इसकी साइड्स को हल्का हल्का दबाकर इसकी साइड्स को बंद कर लेना है। और इसकी बीच की फिलिंग को भी हल्का हल्का दबाकर इसको फ्लैट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसकी साइड्स को अच्छे से बंद कर लूँगी और इसको फ्लैट कर लूँगी। तो इसको फ्लैट करने के बाद मैं दोबारा से बीच में से इसको ऐसे ही हल्का सा दबा लूँगी और इसकी साइड्स को बहुत हल्के हाथ से आपने इसको एक साथ जोड़ना है ताकि ये टूटे नहीं। ये समोसे की पट्टियाँ बहुत नाजुक सी होती हैं और बहुत जल्दी टूट जाती हैं, तो बहुत एहतियात के साथ आपने इसकी साइड्स को इस तरह से जोड़ लेना है और इस तरह से वॉन्टॉन्स तैयार कर लेने हैं। मैंने 1 से 1.5 खाने के चम्मच मैदा लिया है जिसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालकर मैंने इसकी स्लरी तैयार की है और वो ही मैंने यहाँ पर यूज़ की है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह अंडे को फेंट कर वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तमाम वॉन्टॉन्स को रेडी कर लिया है और आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। शेप आप इसकी देख सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक टाइप से इसकी शेप है। और बनने के बाद तो ये देखने में और फ्लेवर में तो और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। और यहाँ पर मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में इसको मैं फ्रीज़ करने वाली हूँ कुछ वॉन्टॉन्स को। और इसको रखने का तरीका ये है कि आपने जैसे ग्लासेस को एक दूसरे के अंदर अरेंज करते हैं वैसे ही आपने इस वॉन्टॉन्स को भी अरेंज करके रखना है ताकि इसका शेप ख़राब ना हो। और बहुत एहतियात के साथ आपने ये इसको इस तरह से अरेंज कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपने बहुत एहतियात के साथ इसको इस तरह से अरेंज करना है ताकि ये टूटे भी नहीं और इसका शेप भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया है। और यहाँ पर मैं कुछ वॉन्टॉन्स को मैं अभी आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ और कुछ को मैं यहाँ पर फ्रीज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में इस तरह से रख कर मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो।
वॉन्टॉन्स को मैं डीप फ्राई करूँगी और ऑयल को मैंने पहले से गर्म कर लिया है। ऑयल का बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो इसके ऊपर फ़ौरन से कलर आ जाएगा। इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि बाहर से इसके ऊपर हल्का हल्का कलर आए और अंदर से जो चिकन है वो भी साथ गल जाए। तो यहाँ वैसे तो बोनलेस चिकन कीमा है, ये जल्दी गल जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी जब तक ये इसके ऊपर बाहर से कलर आएगा और अंदर तक भी ये अच्छे से कुक हो जाएगा। यहाँ पर मैं साथ ही साथ मैं इसको पलट रही हूँ ताकि चारों साइड से इसके ऊपर एक जैसे ही कलर आ जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो चुका है और साथ ही साथ मैं इसको मिक्स करती रहूँगी ताकि ये जले नहीं और इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर हमारे मज़ेदार से वॉन्टॉन्स बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं और इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है। अगर आप फ्रीज़ वॉन्टॉन्स फ्राई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने वॉन्टॉन्स को 30 से 40 मिनट पहले निकाल लेना है। और अगर आप रमज़ान में भी इसको बनाकर ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपने इसको एक आधा घंटा पहले निकाल कर रख लेना है और उसके बाद आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से वॉन्टॉन्स बनकर तैयार हो जाएंगे। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और मज़ीद नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से इफ्तार स्पेशल पिन व्हील्स की रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये बनाना बहुत आसान है और आप इसको बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या पार्टी वगैरह पर भी इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने 1 से 1.5 खाने के चम्मच घी शामिल कर लिया है और उसको मैं मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दूंगी। आप यहाँ पर घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली बनकर तैयार होंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें अदरक शामिल कर लूँगी। अदरक लहसुन की मैं अच्छी सी भुनाई कर लूँगी और जब इसकी खुशबू आने लगे और उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें एक दरमियाने साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज इसमें शामिल कर लूँगी और इसको भी मैं हल्का सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। प्याज को मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी, ना ही मैंने इसका कलर चेंज करना है। जब इसका जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो जाए 1 कप बॉयल किया हुआ श्रेडेड चिकन मैं इसमें शामिल कर लूँगी। चिकन को मैंने 1 से 1.5 कप पानी में डालकर इसके साथ मैंने आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच मैंने लहसुन डालकर इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था और उसके बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया था। 2 से 3 मिनट तक मैं चिकन की अच्छी सी भुनाई कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। चिकन पाउडर है 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल लीजिएगा। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और उसके बाद मैं इस तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें मैदा शामिल कर लूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। जब मैदे की अच्छी सी खुशबू आने लगे इसके बाद मैं इसमें आधा कप मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी और इसको मैं दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैं इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाऊँगी ताकि जो हम लोगों ने इसमें पानी शामिल किया है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और मैदा डालने की वजह से ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा, यकजान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी और इसमें पानी बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई भी कर ली है और उसका पानी भी मैंने ड्राई कर लिया है। इसकी भुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो हम लोगों ने इसमें मैदा डाला है, अगर इसकी आप भुनाई नहीं करेंगे तो इसका कच्चा फ्लेवर इसमें आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी भुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पानी भी मैंने इसका बिल्कुल ड्राई कर लिया है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें आधा कप शिमला मिर्च शामिल कर लूँगी और ये वही फ्रोज़न शिमला मिर्च है जो मैंने आपको रमज़ान प्रेप की रेसिपी मैंने आपको इसको फ्रीज़ करना बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, वीडियो के एंड पर आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा और आप भी रमज़ान से पहले रमज़ान प्रेप की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हाई फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी ताकि जो हम शिमला मिर्च है वो अपना पानी ना छोड़े। इसके
इसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें धनिया शामिल कर लिया है और धनिया शामिल कर लेने के बाद मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और उसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर हमारी चिकन की फिलिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं इसके लिए डो तैयार कर लूँगी। डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। मैदे को मैंने पहले से छान कर रख लिया था और आधा कप मैं इसमें मेल्ट किया हुआ घी शामिल कर लूँगी। घी से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल कर लिया है और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है। मैदे और घी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जब हाथ में पकड़ने से इसमें इस तरह से ढेलियाँ सी बनना स्टार्ट हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी। यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर का पानी लिया हुआ है और पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लूँगी। अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें मज़ीद पानी और भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन डो को आप लोगों ने ना ही बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम डो आप लोगों ने गूंदनी है। नॉर्मल सी डो आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। यहाँ पर मैंने डो तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं इस तरह से सॉफ्ट सी डो मैंने तैयार की है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है जिसको मैंने पहले से ऑयल से ग्रीस करके रख लिया था। डो को बाउल में रख लेने के बाद हाथों को मैंने ऑयल की मदद से दोबारा से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इस डो के ऊपर मैं अच्छे से ऑयल लगा लूँगी। इसको मैं कवर करके आधे घंटे का रेस्ट दूँगी जिससे हमारी डो है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। आधे घंटे के बाद हमारी डो अच्छे से सेट हो चुकी है। मैं इसको बाउल से निकाल कर बेकिंग मैट पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और इसको मैं बेकिंग मैट पे अच्छे से नीट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने डो को बीच में से काट कर इसके 2 हिस्से कर लिए हैं और इसको मैं दोबारा से पेड़े की शेप दे दूँगी। पेड़े की शेप दे देने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और इसको मैं लंबाई में इस तरह से बेल लूँगी। जितना आप इसको बारीक बेल सकते हैं उतना ही आप लोगों ने बारीक और लंबाई में इस तरह से बेल लेना है। रेक्टेंगल शेप में मैं इसको बेल लूँगी। डो को बेल लेने के बाद यहाँ पर जो हम लोगों ने चिकन की फिलिंग तैयार की थी वो भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। वो मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल लूँगी और इसको पूरे डो पर अच्छे से फैला दूँगी। यहाँ पर मैं चिकन की पिन व्हील्स तैयार कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें आलू और चिकन को मिक्स करके भी बना सकते हैं या सिर्फ आलू के पिन व्हील्स भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार होते हैं और आप इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितना इसका बनाना आसान है और फ्लेवर में ये और भी ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चिकन को स्प्रेड कर लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको पिन व्हील का शेप दे दूँगी और इसको फोल्ड करते वक्त आप लोगों ने इसको थोड़ा सा टाइटली फोल्ड कर लेना है। इसको फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पर जैसे हम लोग बेलन से रोटी को बेलते हैं वैसे ही थोड़ा सा हम लोगों ने इसको इस तरह से रोल कर लेना है ताकि ये डो अच्छे से सेट हो जाए और आपस में अच्छे से चिपक जाए। इसके बाद जो इसके कॉर्नर्स हैं इसको भी हल्का हल्का सा दबा लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक तेज़ छुरी लेनी है और बहुत हल्के हाथ से आप लोगों ने इसको कटिंग कर लेनी है। 1/2 इंच के बराबर मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है। पिन व्हील्स का साइज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, 1/2 इंच या 1 इंच के बराबर आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो सारे पिन व्हील्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसके बाद पिन व्हील को हथेली में रखकर इसको हल्का सा दबा लेना है और छुरी से कटिंग करते वक्त अगर इसकी शेप थोड़ी सी ख़राब हो गई हो तो आप हाथों में इसको शेप इस तरह से दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, हल्का सा इसको दबाकर इसको सेट कर लेना है। और यहाँ पर हमारे तमाम पिन व्हील्स तैयार हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इस टाइम पर आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 से 2 महीने तक आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 खाने के चम्मच भर के मैंने मैदा लिया है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी और इसकी एक स्मूथ सी स्लरी तैयार कर लूँगी। पानी यहाँ पर एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है और उसकी स्मूथ सी स्लरी तैयार कर लेनी है और इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो स्लरी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस तरह से स्मूथ सा बैटर इसका तैयार कर लेना है। इसके बाद इस तरह से एक पिन व्हील लेकर इसको मैं स्लरी में अच्छे से डिप कर लूँगी और चम्मच की मदद से मैं इसकी दोनों साइड पर अच्छे से स्लरी लगा लूँगी। स्लरी लगा लेने से इसके में जो हम लोगों ने चिकन की फिलिंग की है वो फ्राइंग के टाइम बाहर नहीं आएगी और ये इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसमें से जितने भी स्लरी लगी होगी उसको रिमूव कर देना है। और यहाँ पर मैं आपको एक और भी बनाना दिखा देती हूँ। दोनों साइड से आप लोगों ने इसकी अच्छी सी कोटिंग कर लेनी है। ऑयल को मैंने पहले से मीडियम हाई फ्लेम
फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको एक एक करके मैं इसको ऑयल में डाल लूँगी और मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसको पका लूँगी। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके ऊपर कलर आने तक इसको पका लीजिएगा। और बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं। इसको पकने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। और यहाँ पर जब इसके ऊपर एक साइड से कलर आ जाए तो इसकी साइड्स को मैं चेंज कर लूँगी। बहुत एहतियात के साथ आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। पकने के बाद ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं तो यहाँ पर मैं इसकी साइड्स को दोबारा से चेंज कर लूँगी और लाइट गोल्डन कलर आने तक मैं इसको पका लूँगी। तो रमज़ान के रिलेटेड मज़ीद रेसिपीज़ देखनी हो तो आप मेरे चैनल लिटिल फूडीज़ पर भी विज़िट कर सकते हैं और उसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। आप वहां से मज़ीद रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो पिन व्हील्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनकर तैयार हो चुके हैं। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से आलू के समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी। मिनी साइज़ की ये समोसे बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। आप इसको रमज़ान में बनाएं या अगर आपकी कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तो भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। समोसे की रेसिपी पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मिनी पार्सल समोसा और बंगाली समोसा की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वो भी बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई थी और आप उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। समोसे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी डो तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। अगर आप ज़्यादा समोसे बनाना चाहते हैं तो आप रेसिपी को डबल कर लीजिएगा। 2 खाने के चम्मच मेल्ट किया हुआ घी मैं इसमें शामिल कर लूँगी और हाफ टी स्पून के बराबर मैं इसमें अजवाइन शामिल कर लूँगी। 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा शामिल कर लेना है। इसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब घी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए आपने हाथ में इस तरह से इसको दबा लेना है। जब इस तरह से इसकी गुठली सी बनना स्टार्ट हो जाए तो इसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसकी डो तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर आपने पानी एक साथ नहीं डालना, बहुत थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी डालना है और जो डो है उसको भी आपने थोड़ा सा हार्ड रखना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो आपने नहीं बनानी। पानी की जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक आपने इसमें पानी डाल लेना है और स्मूथ सी डो आपने तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी जो डो है वो बिल्कुल तकरीबन तैयार हो चुकी है। लास्ट में आपने इसके ऊपर 1 टीस्पून के बराबर घी लगा लेना है और उसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। तो यहाँ पर तब तक मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और उसके बाद मैंने इसका छिलका उतार लिया है। इसको मैं मैश कर लूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, जब भी आप आलू को बॉईल करें इसको ठंडा करने के लिए आप इसके ऊपर ठंडा पानी बिल्कुल भी मत डालें। इसको आप निकाल लें और रूम टेम्परेचर पर रख लें। जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसका छिलका उतार लें। जब आप इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे इसमें नमी रह जाएगी। अगर आप इसके कबाब बनाएं, कटलेट्स बनाएं या पराठे बनाएं तो नमी रह जाने की वजह से वो कभी भी सही नहीं बनेंगे और हमेशा वो टूट जाएंगे। तो इस दफ़ा आप जब भी आलू को बॉईल करें आपने इसके ऊपर ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। यहाँ पर मैंने आलू को मैश कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस डाल लूँगी। 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप्ड की हुई मैं इसमें शामिल कर लूँगी। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 से 1.5 चाय का चम्मच और नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल लीजिएगा। हल्दी हाफ टी स्पून के बराबर और प्याज 2 से 3 अदर चॉप्ड किए हुए मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद आप इसको टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको इसमें नमक मिर्च कम लगे तो आप इसमें मज़ीद और शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा आलू का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इसके समोसे तैयार कर लूँगी। यहाँ पर 15 से 20 मिनट के बाद हमारी जो डो है मैंने इसको दोबारा बेकिंग मैट पर रख लिया है। इसको आपने दोबारा से बहुत अच्छे से नीट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर मैं इसके 2 से 3 पेड़े बना लूँगी।
तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया है और बेकिंग मैट में थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको बेल लूँगी। आम रोटी से आपने इसको थोड़ा सा थिक बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं बेलना, और जितना आप इसको हो सके इसको बेल लीजिएगा, लेकिन आम रोटी से आपने इसको थोड़ा सा थिक बेलना है। तो यहाँ पर हमारी जो रोटी है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसके बाद आप छुरी या कटर किसी चीज़ से भी आपने इसको कट कर लेना है। रेक्टेंगल शेप में मैं इसको कट कर लूँगी। समोसों को पैक करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी स्लरी तैयार कर लूँगी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 खाने के चम्मच मैदा लिया है और इसमें मैं 2 से 3 खाने के चम्मच में इसमें पानी डाल लूँगी। पानी आपने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना, एक स्मूथ सा बैटर इसका तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक स्मूथ सा बैटर मैंने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से बैटर आपने इसका तैयार कर लेना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर इस तरह से आलू का बैटर लेना है और इसको इस तरह से साइड पे कॉर्नर पर रखकर, इसके बाद आपने मैदे की जो स्लरी तैयार की थी उसको भी साइड पर इस तरह से लगाकर उंगली की मदद से आपने इसको इस तरह से फैला देना है और इसके बाद आपने इसके समोसे तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने इन दोनों कॉर्नर को पकड़ना है और इसको इस तरह से अटैच करके इसको हल्का हल्का सा दबा लेना है, ताकि जो आलू के बैटर है वो बाहर ना निकले और अच्छे से ये पैक हो जाए। और आखिर में जो तीसरा कॉर्नर है इसको भी आपने पकड़ के इसको ओवरलैप कर लेना है इस तरह से, और इसके दोनों साइड्स को अच्छे से सील करके बंद कर लेना है, ताकि जो हमारा समोसे का बैटर है वो फ्राइंग के टाइम बाहर ना निकले और अच्छे से ये सील हो जाए। यहाँ पर मैंने तमाम समोसे तैयार कर लिए हैं और इसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। कलर आने तक आपने इसको पका लेना है। समोसों को आपने मीडियम हाई फ्लेम पर कलर आने तक पका लेना है और अपनी मर्ज़ी के कलर आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब आपकी मर्ज़ी का कलर इसके ऊपर आ जाए तो इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। मैंने इसको इमली की चटनी के साथ सर्व किया था, और अगर आपने मेरी इमली की और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी नहीं देखी तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी, आप ज़रूर देखिएगा और इसके साथ बनाकर ज़रूर इसको इंजॉय कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि